आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सभी का तहे दिल से मैं आपको स्वागत करते इस सेवा में। और आइए हम खुदावन की विशेष को सुने और उनका शिफा हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। खुदावन की सेवा आगे बढ़ाने से पहले हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन भजन संगीता 14:2 पद में कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हम इनको इंग्लिश में कहूँगा। The word of God says that God looked down from heaven to see if there is anyone who understand and see God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देता है कि इस समय के लिए कि तेरा उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है और हमें यकीन है पवित्र आत्मा, तेरा उपस्थिति, तेरा अभिषेक हम सभी लोग को तू बरकत करना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरा वचन को हम समझे और हम तेरा बरकत को हम अपने जीवन में स्वीकार करें पिता परमेश्वर। ऐ पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने कहा वचन में कि तू आसमान से मनुष्य की ओर देखते है कि क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो तुझे समझते हैं और जो तुझे ढूंढते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज हम ऐसे परिस्थिति में है जो बहुत ही मुसीबत है, जो बहुत ही कठिन है पिता परमेश्वर, और हमारा ये परिस्थिति और भी गंभीर होते जाता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह हमने पिता परमेश्वर सुना की तरह वचन कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए पिता परमेश्वर, तेरा साथ हमें कभी भी ना छोड़े पिता परमेश्वर। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्रगुजार करता हूँ पिता परमेश्वर कि सच में तू मेरा पिता है और मैं तेरा दास हूँ पिता परमेश्वर। हम सभी लोग को तू अभिषेक कर ताकि हम तेरा वचन को ग्रहण कर सके, तेरा आशीष और आनंद को हम अपने हृदय में रख सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ में जो विशेष सुनेंगे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे तू बात कर पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों से तू बात कर पिता परमेश्वर, ताकि हम समझे कि तेरा इच्छा क्या है और हम सही मार्ग में चल सके पिता परमेश्वर। ऐ पिता, हमारा प्रार्थना सुन, हम यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खास करके जब आज हमारा भारत देश यहाँ में कि हम आज़ादी की खुशी बना रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम फिर भी आज़ादी बना रहा है, लेकिन ऐसे कोई लोग हैं कि आज भी हम बंदी बना हुआ है, आज भी हम फंसे हुए हैं, शैतान के जाल में हम फंसे हुए हैं और हमें इस जाल से हमको बाहर आना है। और आज की विजय से हम सुनेंगे वो है डर से जीत, विक्ट्री ओवर फियर। हमें इस डर से हमें बाहर आना है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। और आइए हम पिता के वचन सुनेंगे। और उनसे पहले, वचन सुनने से पहले हम बहुत खुशी के यहाँ पर हमारा प्रेस एंड वर्शिप टीम है, हमारा मंत्री भाई है, हमारा दीपंकर आचार्य भाई है और यहाँ पर अमित भी है। और मैं ये प्रेस एंड वर्शिप टीम को मैं बुलाऊंगी कि वो लोग आगे आए और वो अपना स्तुति आराधना करें, ताकि हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाए और हम अभिषेक हो जाए और उनका सामर्थ और उनका शमत हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। तो आइए हमारे प्रेस एंड वर्शिप टीम। सबको जय मसीह। जय मसीह। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। फिर भी जितने लोग भी इस YouTube के माध्यम के द्वारा हमें देख रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर पा रहे, और आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र दिवस मना रहा है, तो इसी तरह से आइए आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए, इसकी इकोनॉमिक्स के लिए, राजनीतिक के लिए, और जितने भी अभी ये कोरोना वायरस चल रही है उसके लिए, और साथ ही साथ हमारे मंडली परिवार के लिए हम दुआएं करेंगे। और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में रखे और हमारे भारत देश को वो एक सुंदर और अच्छा देश और शांतिमय देश बनाए। आइए हम लोग सब लोग मिलकर आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।
न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा यीशु ने मुझे जीवन दिया है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया यीशु ने मुझे चंगा किया है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया यीशु ने मुझे क्षमा किया है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया यीशु ने मुझे आनंद दिया है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन
amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। गोरी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लजरस को जला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, गोरी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लजरस को जिला दिया यीशु ने। लाजरस को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज का दिन बहुत खास दिन है देश के लिए, जिसे हम लोग मिशनरी अमित कुमार पहले से प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था, तो चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। One more time. हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, इस सुंदर समय तेरे नाम की इबादत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। तू ऐसा परमेश्वर है जिसकी सेवा हम करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर, हमारा भारत देश परमेश्वर
हम तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। एक सुंदर देश, एक अच्छा देश बनाए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में परमेश्वर पिता। हर एक भाषा में, हर एक व्यक्तियों में प्रभु प्रेम हो, प्यार हो, इबादत हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, हमारे परिवारों को, हमारे नॉन खासी परिवार को, हमारे बड़े गिरजा को प्रभु तेरे हाथों में हम रखते हैं प्रभु। तेरे आशीष दे परमेश्वर पिता, तेरी बरकत दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी हजूरी में लेके जाए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम यही दुआएं करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हो हाले हालेलुया, 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 हो। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हो। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ये नहीं। घुटने में देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, 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 हो। हालेलुया, 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 हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेज एंड वर्शिप टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हम यहाँ पर स्तुति आराधना करें
वो एक ऐसा स्तुति आराधना है जो हमें ईश्वर की उपस्थिति में हमें ले जाए। हमने सुना कि ईश्वर के वचन ये कहता है कि अगर जो कुछ भी हो जाए, हमारा पिता, हमारा ईश्वर, हमारे खुदावन, हमारा यीशु मसीह, उसने ये वादा किया कि हमें और आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बिजली खड़कने लगे, फिर भी हमारा यीशु मसीह वो कहता है और उनका ये वचन है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ चलूंगा। और ये है यीशु मसीह के वादा। हम उम्मीद रखते हैं कि इस विशेष के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में खुदावन के रहमत और बरकत भरपूर रहे। आज हम बहुत ही आनंदित है, बहुत ही खुश है, क्योंकि हमारा खुदावन आज भी, सच में हमारा खुदावन आज भी वो हमसे वार्तालाप रखते हैं, वो हमसे बातचीत करना चाहता है और वे चाहते हैं कि हम भी उनके हाथ थाम ले और उनके साथ हम चले, ताकि हम सही मार्ग में हम चल सकते हैं। यही है ईश्वर की इच्छा हम सभी लोग के लिए। हमने कई लोगों से पूछा, सुने आप गौर कीजिएगा मेरा बातें के, हमने कई लोगों से पूछा क्या आप खुदावन पे आप ईमान रखते हैं? और बहुत से लोग कहा हाँ शमीर भाई, मैं खुदावन पर विश्वास रखता हूं। और उनमें से कई लोग कहते हैं कि हम खुदावन पर विश्वास नहीं रखते, हमें खुदा नहीं चाहिए मेरे जीवन में, मैं खुद अपना सामर्थ से, अपना शौहरत से, अपना धन दौलत से, अपना बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ऐसे कोई लोग हैं जो कहते हैं, आप गौर कीजिएगा, लोग कहते हैं कि अगर खुदावन है तो वो है कहां? यह सच है मेरे दोस्तों कि हम खुदावन पे ईमान रखते हैं, लेकिन जब हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, और खास करके जब हमारा आत्मिक जीवन वो घायल हो जाते हैं, तो हम भी कमजोर बन जाते हैं। यस, when our spiritual life become weak, we also become weak. अगर हमारा आत्मिक जीवन वो कमजोर हो जाते हैं तो हम भटक जाते हैं, हम भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा साथ चलूंगा। आमीन। अगर हमारा सपना शीशे के कांच की तरह टूट जाते हैं और हमारा परिस्थिति और भी गंभीर हो जाता है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सच है। कभी कभी हमारे जीवन में एक तूफान आ जाता है, कभी कभी हमारे जीवन में एक मुसीबत आ जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि शायद मेरा सपना जो हम देख रहा था वो एक शीशे के कांच की तरह वो टूट चुका है, और उस पल में हम भी टूट जाते हैं और हमारा जीने को उम्मीद वो भी हम छोड़ देते हैं और हमारा परिस्थिति और भी गंभीर हो जाते हैं। इसी कारण कई लोग हैं जो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन खुदावन कहता है कि ऐ मेरा पुत्रा और पुत्री, तुझे डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। हालेलुया। आज हम ऐसे परिस्थिति में हैं, यस वी आर सच इन द डिफिकल्ट टाइम, हम ऐसे परिस्थिति में हैं जो बहुत ही गंभीर है, और इस जैसा माहौल, आप गौर कीजिएगा, इस जैसा परिस्थिति और भी आने वाला है। The word of God says the last days are a time of hardship. अंतिम दिन बहुत ही मुसीबत आने वाला है। लेकिन जो ईश्वर पे ईमान रखता है, जो खुदावन पर ईमान रखता है, जो खुदावन में बने रहे, वो हमेशा शक्तिशाली बनते हैं। वो डरते नहीं, क्योंकि ईश्वर का वचन उनका साथ चलते हैं। आज की विशेष जो मैं आपके बीच में लाना चाहता है वो है भजन संगीता 14:2 पद में, जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा था। और खुदावन ने कहा कि वो आसमान से मनुष्य को और देख रहा है। क्या ऐसा कोई मनुष्य है? The word of God says that he looked down from heaven to see if there is any man that understand God and see God. क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो ईश्वर को समझते हैं और जो ईश्वर को ढूंढते हैं? ये दो भाग हम आज प्रचार करना चाहता है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, आज की विशेष जो है वो है डर से मुक्ति, या तो डर से फतेह पाने के लिए, या तो हम डर से विजय हो, विक्ट्री ओवर फियर। और आज ऐसे कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो डर में बंदी बना हुआ है। We are under the grip of fear, my dear friends. और हर डर का दवा सिर्फ एक ही है, और वो है उम्मीदें। चाहे हम कितना भी डर जाए, no matter
how many times we are under the grip of fear. And the antidote to fear is hope in Jesus Christ. हर डर का दवा है कि हम ईश्वर पे हम उम्मीद रखते हैं। और जो लोग उम्मीद करना छोड़ देते हैं वो जी नहीं सकते मेरे प्यारे दोस्त। If we say we have no hope, we cannot live. जब अगर हम उम्मीद नहीं रखते तो हम जी नहीं सकते। जब मेरा माँ या मेरे पिता मुझसे कहता है कि ऐ मेरे बेटे तू चिंता ना करना, जो तू मांगूंगा मैं तुझे दूंगा, तो मैं क्या करता, क्योंकि मैं उनका संतान हूं और ये मेरा हक बनता है कि मैं अपना माँ अपना पिता के ऊपर मैं ये उम्मीद रखते कि वो सच में हमारा हर वो चीज हमारा हर वो जरूरत वो पूरी करेंगे। और आज यीशु मसीह कहता है कि मैं आपका हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, एंड शैल वी से हालेलुया। हम प्रचार दो भाग में करेंगे। सबसे पहले those who understand me says the word of God। सबसे पहले भाग जो मैं प्रचार में चाहता हूं वो है, क्या ऐसा कोई है जो ईश्वर को समझते हैं? We need to understand God। Hallelujah। हम ईश्वर को समझना चाहिए। अगर हम आनंद और आशीष पाना चाहता है, अगर हम विजय होना चाहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें ईश्वर को समझना चाहिए। आज इस संसार में सब बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम यहूदी है, लेकिन वो यहूदी को समझ नहीं सकते, वो यीशु मसीह को समझ नहीं सकते, इसलिए तो वो भटक जाते हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो राहों में भटक गया। क्यों? क्योंकि हम ये कमजोर है, क्योंकि हम बहुत कमजोर है। हम ये नहीं समझ सकते कि मेरा ईश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी भाग वो है जो ईश्वर ने कहा कि ऐसा कोई है जो मुझे ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं एक कहानी दोहराना चाहता हूं। एक दिन दो लड़के थे और वो लोग खिलौना खेल रहा था और वे बहुत खुश और मस्ती कर रहा था जो वो लोग खेल रहे थे। अचानक एक लड़के के खिलौना टूट गया और वे बहुत रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और कहा, पिता मेरा खिलौना टूट गया। और जो आसपास के जो लोग था वो लोग गए उनकी ओर और कहा, ए बेटे तू रोना नहीं, हम तेरा खिलौना को बनाने की कोशिश करूंगा। और वो लोग कोशिश किया लेकिन नामुमकिन था। ये लड़का बहुत उदास था, बहुत जोर से रोने लगा और उसने कहा मैं पिता की ओर जाऊंगा। और वो गया पिता की ओर और जोर जोर से रोआ और कहा, पिता मेरा खिलौना टूट गया, पिता ये खिलौना जो आपने मुझे दी वो खिलौना टूट गया, पिता अब मैं क्या करूं? और सुनिए पिता ने क्या कहा, आप गौर कीजिएगा, आप अपना कान ध्यान दीजिएगा। पिता ने क्या कहा अपने बेटे से? उसने कहा, ऐ बेटे सुन, तू चिंता नहीं करना, तू स्थिर रहना, क्योंकि ये खिलौना उनको रचने वाला मैं ही हूं। ये खिलौना को रचने वाला तेरा पिता है। हमने भजन संग हमने स्तुति अध्ययन में सुना था, हमारा मनोरी भाई जब ने एक गीत गाया था और वो गीत यह है कि महिमा हो। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा, हमारा खुदावन हमारा जीवन को रचने वाला है। शैल वी से आमेन। हमारा खुदावन हमारा जीवन को रचने वाला है। और पिता ने कहा अपने बेटे से, चिंता ना कर, क्योंकि मैं इस खिलौना को रचने वाला हूं और मैं ताकत रखता हूं कि मैं इस खिलौना को फिर से दोबारा मैं जोड़ सकता हूं, क्योंकि खिलौने के रचने वाला वही एक पिता है। माय डियर फ्रेंड्स, God can mend our broken life. He has the power to redeem each and every one of us. आइए हम सुनेंगे वचन क्या कहते हैं आयसाया 43:1 में। आयसाया की किताब 43 chapter verse 1। और मैं अमित भाई से कहूंगा कि वो इस पद को पढ़ेंगे। प्लीज अमित, will you please read for me this verse? Yes, आयसाया की किताब 43 chapter verse 1, जहां पर ईश्वर ने कहा मैं तुझे बनाया। अमित, will you please read? हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमेन। थैंक यू अमित। वचन क्या कहता है?
आइए हम सुनेंगे वचन क्या कहता है। ईश्वर ने कहा, ए याकूब तू डरना नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा, मैं तुझे रचाया, तुझे बनाना वाला मैं हूं याकूब, तू डरना नहीं। ऐ इस्राएली लोग, तू चौकन्ना नहीं रहना, तू डरना नहीं, क्योंकि तुझे रचने वाला मैं हूं, पिता हूं, और तेरा नाम मैं पुकार रहा हूं। और आज भी यीशु मसीह ये कहता है कि ऐ मेरा पुत्र और पुत्री, ऐ मेरा बनाने वाला, ये कहता है कि सुनो कि आप डरना नहीं, क्योंकि पिता ने कहा, मैं तुझे रचाया और मैं तेरा नाम को जानता हूं। और वो हमको पुकारता है आज भी इसी नाम से। वो हमें शम्मी करके पुकारता है, वो मनरी को मनरी भाई करके पुकारता है, आमिर को और दीपंकर को, उनका परिवार को नाम से पुकारता है, क्योंकि वो हमें रचाया। प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, और आइए हम फिर देखेंगे इस जैसा परिस्थिति में हम क्या करेंगे। अगर हमारा परिस्थिति वो गंभीर हो जाता है, तो ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर के वचन ये कहता है कि तू स्थिर रहना। और आमिर, विल यू प्लीज रीड फॉर मी? आमिर, क्या आप पढ़ेंगे मेरे लिए भजन संगीता 46 चैप्टर वर्स 10? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता है? ईश्वर क्या कहता है कि अगर आपका जीवन में अगर ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि बहुत गंभीर है, जहां पर आप बीमार हो जाते, जहां पर आप टूट जाते, जहां पर आपका परिवार मुसीबत में आ जाते, जहां पर आपका जीवन बहुत ही परेशान हो जाते, तो हम उस समय में हम क्या करें? वचन ये कहता है कि आप स्थिर रहना। Be quiet, says the word of God. Be still, says the word of God. क्योंकि अगर हम परेशान हो जाते तो कभी कभी हम घबरा जाते, और हम जो निर्णय लेते वो निर्णय गलत हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए वचन कहता है कि आप स्थिर रहना, क्योंकि वो खुदा है और वो जानते हैं, और वो कहते हैं कि आप चिंता मत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावन है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्यों ईश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते? Why God cannot do anything for you and me? क्यों ईश्वर हमारे काम में, हमारे जीवन में, हमारा परिवार में वो कुछ नहीं कर सकते? क्यों? It's not because ये नहीं कि ईश्वर आपसे दूर है, नहीं, लेकिन ये सच है कि कभी कभी हम बहुत ताकत लगाते हैं। It's true. And shall we say amen? Yes. सच है, कभी कभी हम जोर लगाते हैं अपने ताकत से, अपने शौहरत से, अपने बुद्धिमान से, अपने ज्ञान से, अपने जीवन को हम चलाना चाहता है। With all our might, with all our strength, with all the power, with all the riches that we have, we try to control our lives, my dear friends. लेकिन वचन कहता है, प्रभु कहता है कि ये सब कुछ आपका जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ 2 पल के धन है, आज है कल नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा साथ चलते हैं, तो उसने वादा किया कि वो मेरा साथ जन्म जन्म तक चलेंगे। प्रभु का वचन ये कहता है यिर्मयाह की किताब पर, यिर्मयाह 29 वर्स 11, वो कहता है, ईश्वर ने कहा कि मैं जानता है कि मेरा सोच तेरे लिए क्या है। ऐ मनुष्य, तू चिंता मत करना, कि खुदा का जो सोच है ना तेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसने ये कहा कि मैं तुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहता, मैं तुझे बरकत देना चाहता। सिर्फ ये नहीं, सुन वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि तेरा आने वाला दिन भी वो खुदा के हाथ में महफूज है। आमीन। यस, आवर लाइफ इज सेफ इन द हैंड ऑफ गॉड। शैल वी से आमीन? हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथ में महफूज है। आइए हम एक चीज देखते हैं, एक वचन देखते हैं खुदावन के वचन से। मार्कुस के गॉस्पेल में 8 chapter 8 verse 29. I mean, will you please read for me this verse? उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ये जानना चाहता कि आपका विचार क्या है खुदावन के बारे में।
हमारा सोच इस खुदा के बारे में क्या है? आज बहुत से लोग ये नहीं जानते कि खुदावन क्या है, कि उनका खुदावन उनके लिए क्या कर सकता है, वो लोग ये सोच भी नहीं सकते। और यीशु मसीह ने जब पेतरुस से कहा, ऐ पेतरुस, लोग मुझे क्या कहते हैं? ते पेतरुस ने कहा, ऐ ईश्वर प्रभु, लोग कहते हैं कि तू एक पैगंबर है, तू तो यूहन्ना है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर से पेतरुस से कहा, लेकिन पेतरुस, मैं ये जानना चाहता कि तू मुझे क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द वर्ड और प्रेज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। यीशु मसीह का स्तुति आराधना हो, क्योंकि यीशु मसीह आज वो हमसे पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपका विचार क्या है यीशु मसीह के बारे। और पेतरुस ने कहा, वो गर्व से कहा, ऐ यीशु मसीह, तू मेरा मसीह है। आज भी हमारे यीशु मसीह वो ताकत रखते हैं हम सभी लोग को बचाने के लिए, और उनका शमत हमारा जीवन में भरपूर है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि जोब के जिंदगी में क्या हुआ था। और अमित बोलिए प्लीज, अमित भैया मेरे लिए आप प्लीज ये पढ़ेंगे जोब की किताब पर 14 पद में 6 से 14 तक आप प्लीज पढ़ेंगे। आइए हम गौर कीजिएगा और सुनेगा ये वचन क्या कहता है। इस कारण उसे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाल भी जाए तो भी फिर मन पेगा और उससे नम्र नम्र डालियां निकलती रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पूरी भी हो जाए तो उसका ठिठ्ठू मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर मन पेगा और पौधे के समान उसे सिखाए फूटेगी। यस अमित, थैंक यू अमित। देखिए ये वचन ये दिखाता है कि ये जो ईश्वर के जो दास था, उनका जीवन में बहुत ही गंभीर परिस्थिति थे, वो बहुत ही घायल था। और वचन ये कहता है कि वो बिल्कुल ही अकेला हो चुका था। He was completely isolated, my dear friends. वो अपने यार से, अपने परिवार से, अपने धन दौलत से वो अलग हो चुका था, और यहाँ तक कि वो अपना पत्नी से भी दूर हो चुका था। वो बिल्कुल ही अकेला हो चुका था, और उनका जो परिस्थिति था वो बहुत ही गंभीर था। और सिर्फ यह नहीं, लेकिन वचन ये भी हमें ये दिखाता है कि जोब, उनका जीवन में, उनका आत्मिक जीवन वो बिल्कुल ही घायल हो चुका था। वो एकदम अकेलापन महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति के बावजूद जोब ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरा ईमान मेरा खुदावन पर है। वो मुझे सिखाएंगे, वो मुझे दिखाएंगे कि सच में वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस परिस्थिति में भी उन्होंने ये ठान लिया कि खुदावन उनका ही रखवाला है। या यीशु मसीह ये कहता है, क्या कोई समझ सकते हैं कि मैं उनका रखवाला हूं? यीशु मसीह कहता है कि मैं आपका रखवाला हूं। जोब ने ये समझा, जोब ने ये देखा, उसने ये समझा कि सच में उनका रखवाला हमारा खुदावन है, तो हम क्यों डरेंगे? हमको डरना नहीं, लेकिन हमको डर से विजय होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जोब ने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि खुदावन मेरा रहमत है, वो उनका ऊपर दया करते हैं। आज भी हमारे पिता परमेश्वर वो हमारा ओर देखते और वो दया करते और वो रोते हैं कि ऐ मेरे बेटी और मेरा पुत्र और मेरा पुत्री, आप क्यों भटक गए? आप मेरा ओर आ जाओ, मैं तेरा हाथ थामना चाहता हूँ। हालेलुया। ये वचन कहता है कि ईश्वर हमारा रखवाला है, वो हमारा रहमत है, और हमारा ईश्वर हमारा उम्मीदगार है। जोब जब इस गंभीर परिस्थिति में थे, जोब ने फिर भी कहा कि सच में हमारा खुदावन हमारा उम्मीदगार है, हम उम्मीद कभी भी ना छोड़ेंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू द एंटीडोट टू फियर इज होप। आप शायद याद होगा कि मैं आपको कहा था कि डर का दवा सिर्फ एक है, और वही उम्मीद रखना। चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो, आज सब ऐसा परिस्थिति में है जहां पर यह बीमारी कोविड 19 हर मनुष्य का जीवन में एक डर फैलाया है।
और हम देखते हैं कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो वो लोग एकदम बिल्कुल ही भटक गया है, इसलिए वो लोग स्थिर नहीं रह सकते। और लेकिन खुदावन के वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हारा उम्मीदगार हूं। और जोब ने ये भी कहा कि उन खुदावन उनका मसीहा है, ये खुदावन हमारा मसीहा है और उनके जीवन खुदावन के हाथों में महफूज है। हालेलुया। शैल वी से हालेलुया? शैल वी से आमेन? Yes, we are safe in the hands of God. Praise the Lord. Hallelujah. आज एक दिन मेरा दोस्त ने मुझसे कहा कि शमीर भाई मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत डर में डूबा हुआ है। मैं डर था कि शायद ये बीमार मुझे छू ले और मैं अपना जीवन खो जाऊंगा। तब मैंने उनको सिर्फ ये चीज कहा कि देखो मेरे दोस्त, मैं आपको सिर्फ एक दवा दे सकता और वो दवा है कि आपका जीवन यीशु मसीह के हाथ में महफूज है और आपको सिर्फ स्थिर रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये सच है। अगर हम इस ऐसा परिस्थिति में हैं, अगर हम इस ऐसा परिस्थिति में अगर हम होते हैं तो हमारा सोच वो अलग हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं और हम सही राह से हम भटक जाते हैं और हम टूट जाते हैं, मेरा जीवन टूट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह कहता है कि आप स्थिर रहो। आइए हम देखते हैं डेविड के जीवन में क्या हुआ। मैं अमित भाई से फिर कहूंगा प्लीज वो एक समवल में 17:35 या वर्स 33, 38 and 46। Will you please read, Amit? सामुएल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वह लड़कपन ही से युद्ध है। तब सामुएल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलिम उसको पहनाया। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पंछियों को पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। थैंक यू। वचन क्या कहता है? कहता है कि दाऊद एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति में था और वो परिस्थिति उनको एक युद्ध लड़ना है। और वचन ये कहता है क्योंकि सौल ने दाऊद को कहा कि ए दाऊद, तू तो ये जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि तू योद्धा नहीं है। We are not warriors। हम योद्धा नहीं है, हम ये जंग कैसा लड़ेंगे? Today, आज हम इस कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं। हर दिन, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी हम इस बीमारी से हम लड़ रहे हैं। हमारा डॉक्टर, हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारा इस महान देश के मुख्यमंत्री, उनका कैबिनेट और सारे ज्ञानी लोग आज भी इस डर से लड़ रहे हैं पिता मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इस डर के बीच में वचन यह कहता है कि तुम क्या करेंगे? ऐ दाऊद, तू तो योद्धा नहीं है, तू कैसा लड़ेंगे? लेकिन दाऊद ने क्या कहा? मैं खुदावन का नाम पे मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। I will fight in the name of Jesus। आज हम इस कोविड-19 को यीशु मसीह के नाम से हम इस कोविड-19 को मिटाएंगे। Shall we say amen? मेरे दोस्तों, यीशु मसीह कहता है कि आप स्थिर रहना, आपको डरना नहीं, क्योंकि इस कोविड-19 को मैं सामर्थ रखता हूं, मैं ताकत रखता हूं कि मैं इस बीमारी को मैं आपको छू नहीं देने सके, मैं आपको छूने नहीं दूंगा। ये उनका वादा है, ये उनका वचन है। क्यों? हम देखते हैं कि दाऊद ने गुलायत को ये चट्टान गुलायत को किस तरह उसको हराया इस जंग में। वो अपना सामर्थ नहीं, लेकिन क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर उनका सामर्थ है, ईश्वर उनका शक्ति है, ईश्वर उनको छुड़ाने वाला है, ईश्वर उनका उम्मीदगार है। हालेलुया। Even today the word of God says, I will deliver you, I will rescue you। मैं तुमको छुटकारा दूंगा। हालेलुया।
और दूसरी भाग जो पहचानना चाहता है वो है वो लोग जो ईश्वर को ढूंढते हैं, वो लोग जो ईश्वर को ढूंढते हैं। You know, like sometimes we try to see God, but we don't understand the way that we need to understand God and see God the way He wants us to do. हम कहते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन किस तरह ढूंढते हैं हम ये नहीं समझ सकते। और वह ईश्वर ने क्या कहा, अगर हम देखेंगे, शायद पढ़ने के लिए मेरा पास वक्त नहीं है, लेकिन हबक्कुक का किताब कहते हैं, हबक्कुक ने कहा, ऐ पिता परमेश्वर, ये क्या हो चुका है पिता परमेश्वर। उसने चीख चीख कर कहा, ऐ पिता परमेश्वर। उसने जोर से रोआ और कहा, ऐ पिता परमेश्वर, ये क्या है, ये संसार बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। लोग तुझे डरता नहीं पिता परमेश्वर। ऐ पिता परमेश्वर, क्या तू न्याय नहीं देंगे पिता परमेश्वर। क्या हबक्कुक ने चीख चीख कर कहा, ऐ पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं। लेकिन ईश्वर ने कहा, ऐ हबक्कुक, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सुन, तू अपना कान मेरा ओर लाए, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। And today the word of God says, I want to speak to you. अगर हम ईश्वर को ढूंढते हैं तो हमें सुनने की आदत रखना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। और हबक्कुक से कहा कि मैं तुझे चुप होने के लिए कहा कि तो सुन, मैं तुमसे क्या बातें करना चाहता है। और वचन कहते हैं 2 क्रॉनिकल में 7:14 पद में कहता है, 2 क्रॉनिकल 7:14 में कहता है, ईश्वर ने कहा कि मेरा लोग जो मेरा नाम से पुकारा जाए, जो मेरा नाम से ना जाता है, अगर ये लोग अगर वो लोग अगर प्रायश्चित करेंगे, अगर वो लोग नम्रता से मेरा ओर आएंगे, और अगर अपना पाप से प्रायश्चित करेंगे, और अगर जब वो दुआ करेंगे, तो ईश्वर ने कहा मैं उनका जीवन को मैं चंगा कर दूंगा। Yes, the word of God says, those who are called by the name of God, those who are called by His name, if we humble ourselves, if we repent and pray humbly before God, He says, I will heal your nation. मैं तुम्हारा शहर को, तुम्हारा देश को मैं चंगा करने की शक्ति रखता हूं। जो ईश्वर को ढूंढते हैं वो जिंदगी ईश्वर से क्या बातें करना चाहता है। जो ईश्वर को ढूंढते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो डरते नहीं, वो यहां वहां भटकते नहीं, लेकिन वो ईश्वर पे स्थिर रहते हैं और ईश्वर पे अपना ईमान हमेशा बनाए रहे। यही है जो ईश्वर को ढूंढते हैं। ऐसे बहुत से बातें जो ईश्वर को ढूंढते हैं वो लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। जो ईश्वर को ढूंढते हैं वो अपना परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो ईश्वर को ढूंढते हैं वो ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उनका अमल करते हैं। लेकिन आज हम कहते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल ही भटक चुका है। और ये समाप्त करने से पहले मैं ये आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो ईश्वर को समझते और जो ईश्वर को ढूंढते हैं वो कभी भी उनको हिला नहीं सकूंगा, क्योंकि वो एक चट्टान की तरह वो हर मुसीबत के सामना कर सकती। कि ईश्वर ने खुद कहा, उनका ये वचन है कि मैं शक्ति रखता हूं कि मैं तुझे बचाने के लिए। वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर का उपस्थिति हमेशा मेरे साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर खुदावन हमारा साथ चले तो आंधी या तूफान या डर या कोई भी समस्या हमें ईश्वर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुदावन है। आइए हम इस वचन को हम समाप्त करने से पहले हम एक कहानी दोहराना चाहता है। एक दिन क्या हुआ, एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, और जब वो प्रचार कर रहा था एक नौजवान ने उठकर कहा, ऐ प्रचारक, ऐसा कौन सी बात है यीशु मसीह में कि हम उनको ग्रहण करें। ऐ प्रचारक, ऐसा कौन सी बात है यीशु मसीह में ताकि हम उसका मन में अपना ईमान रखो। प्रचारक ने कहा उस नौजवान से, ऐ नौजवान, क्या तू उस ओर देख सकते हैं? और नौजवान ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूं प्रचारक। और वो प्रचारक ने कहा उस नौजवान से, ऐ नौजवान, देखो वहां पर एक बुड्ढा है, वहां पर एक मनुष्य है, और वो मनुष्य एक सेब खा रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो सेब
क्या मीठा है या खट्टा है? नौजवान ने उड़ कर चीख कर कहा, ऐ प्रचारक, आपने ये क्या सवाल किया मुझसे? आपने कहा कि मैं बताऊं कि वो सेब जो वो मनुष्य खा रहा है वो खट्टा या मीठा है। जब तक मैं खुद चख के नहीं देख लेता मैं कैसा बताऊंगा प्रचारक? प्यारे दोस्तों, आज यीशु मसीह कहता है कि एक बार मुझे चख के देख लो कि मैं कितना मीठा हूं, और मैं सामर्थ रखता हूं, मैं शक्ति रखता हूं कि आपका जीवन को मैं हमेशा महफूज रखने के लिए। The word of God says, even Jesus said today, even Jesus says, taste and see I am sweet. ईश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, हमने ये आज्ञा तेरा मान लिया पिता परमेश्वर कि मैं यहाँ पर आकर मैं तेरा वचन को प्रचार करूँगा। हम ये नहीं देखते कि इनमें से कितना लोग जो मुझे शाबाशी देंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते पिता परमेश्वर कि इनमें से लोग जो हमारा वचन को आज जो सुने हैं, कितने से में लोग जो ईश्वर को पहचाने और उनका शांति को अपने जीवन में जगह दे। बेटे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी आज इस विशेष को सुने, उनके जीवन में बरकत देना, तेरा रहमत, तेरा शिफा उनके जीवन में हमेशा बने रहे। हम यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करता हूँ, आमीन।